हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस में। असाइनमेंट के सोल्यूशन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ पाक्षिक प्रश्न पत्र माह नवंबर, विषय है हिंदी, कक्षा है 11वीं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, गज़ल की विधा को हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित करने का श्रेय जाता है। तो आंसर हो जाएगा ख, दुष्यंत कुमार। दूसरा प्रश्न है, गाता कल्प कहते हैं। आंसर है ख, मृतकों के स्मृति चिन्ह को। तीसरा है, रजनी पाठ है। आंसर है ग, पटकथा। चौथा है, चंद्र मल्लिकार्जुन का अर्थ है। आंसर है ख, भगवान शिव। पांचवा है, यहाँ दरख्तों के साय में धूप लगती है, इसमें अलंकार है। आंसर है क, अनुप्रास। छठवा है, लक्ष्य प्राप्ति में बाधक होती है। आंसर है ख, इंद्रियां। सातवां है, गजल में ये चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन है क, सभी शेर पूर्ण एवं स्वतंत्र होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आठवें में, पाँवों से पेट ढकना में बिंब है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, दृश्य बिंब। प्रश्न 2 है, बस्तर के वनवासी चुप क्यों रहते हैं। तो आंसर है, बस्तर के निवासी मुरिया सादगी पसंद तथा सरल स्वभाव के हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या संवाद की है। न तो वे किसी की भाषा समझते हैं और ना ही कोई अन्य उनकी। उनमें निरक्षरता है, इसी कारण उनको बातचीत का तौर तरीका नहीं आता। हर समय उन्हें यही डर लगा रहता है कि उनकी बातचीत से कोई नाराज़ न हो जाए, उन पर कोई मुसीबत ना आ जाए। वो अपना गांव, खेत, वन के सौंदर्य को छोड़कर नहीं जा सकते। स्वाभाविक जीवन व्यतीत करने में विश्वास करते हैं। चुप रहने में ही उनकी भलाई है। उनका यह मानना है कि बोलना यानी विपत्ति को आमंत्रण देना है। अतः बस्तर के वनवासी चुप रहते हैं। प्रश्न 3 है, कवि पलायन करना क्यों चाहता है। तो उपर्युक्त प्रश्न गज़ल कविता से संदर्भित है। कविता के विभिन्न पद्यांशों से यह भावार्थ प्राप्त होता है कि राजनीतिज्ञों द्वारा लोक लुभावन वायदे किए गए कि गांव शहर सर्वत्र लोगों के जीवन स्तर को सर्वथा ऊंचा उठाया जाएगा, गांव-गांव को विकसित किया जाएगा, किंतु इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर रहा है। गांव के विकास की बात तो दूर, शहर भी विकास के लिए तरस रहे हैं। सर्वत्र बदहाली का यह आलम है कि यहाँ वृक्षों की छाया में भी ताप का एहसास होता है। अर्थात जिस पर लोक जीवन को सुख शांति से परिपूर्ण बनाने की जिम्मेदारी है, वही सर्वथा जनता को छलने और कष्ट देने में संलग्न है। इसलिए कवि कहता है कि सब कुछ छोड़कर अन्यत्र चले जाएं और फिर कभी वापस न आएं, जिसका आशय है कि कवि सदैव के लिए पलायन करना चाहता है। प्रश्न 4 है, अमित की मम्मी ने उसे गणित का ट्यूशन क्यों नहीं लेने दिया। उत्तर है, अमित पहले से ही अंग्रेजी की ट्यूशन कर रहा था तथा उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, जिस वजह से वे एक अन्य ट्यूशन का खर्चा नहीं उठा सकते थे। इसलिए अमित की मम्मी ने उसे गणित का ट्यूशन नहीं लेने दिया। प्रश्न 5 है, क्या अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है। उत्तर है, अक्क महादेवी को कुछ समानताओं के आधार पर कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है। अक्क महादेवी और मीरा का संबंध राजघरानों से रहा। दाम्पत्य जीवन लेश मात्र एवं अधूरा रहा, जिसमें भी संभवतः दाम्पत्य सुखानुभूति का अभाव रहा, क्योंकि दोनों में ही सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति विरक्ति के भाव हृदयालीन थे। दोनों ही ईश्वर की भक्ति की आकांक्षिणी थी तथा ईश्वर के प्रति समर्पित भक्ति के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण को आवश्यक मानती थी। मीरा कृष्ण की दीवानी थी तो अक्क महादेवी शिव की। अक्क महादेवी भी मीरा की भांति सांसारिक बंधनों से नाता तोड़कर अपने आराध्य में ही सर्वथा लीन होना चाहती थी। प्रश्न 6 है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, इंटरनेट नेटवर्किंग का महाजाल होता है जिसमें बहुत से उपकरण एक साथ जुड़े होते हैं। जब सभी उपकरण एक साथ जुड़ जाते हैं तो यह एक विशाल जाल का हिस्सा बन जाते हैं, जिसे ग्लोबल नेटवर्क कहते हैं। इस नेटवर्क से जुड़े कोई भी उपकरण या कंप्यूटर की जानकारी हम किसी भी कंप्यूटर को कभी भी भेज या प्राप्त कर सकते हैं। विशेषताएं क्या है। पहला है, इंटरनेट पर ज्ञान का भंडार उपलब्ध है। इसका उपयोग हम विभिन्न विषयों से जुड़ी विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। दूसरा है, इंटरनेट के जरिए हम घर बैठे ऑनलाइन गैस बिल, बिजली बिल, क्रेडिट कार्ड बिल, डीटीएच बिल, रेलवे टिकट बुकिंग, एयरलाइन टिकट बुकिंग इत्यादि कार्य कर सकते हैं। तीसरा है, इंटरनेट के जरिए मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप में ऑनलाइन फिल्में, वीडियो, गाने इत्यादि देख सकते हैं, जो हमारे मनोरंजन का साधन है। चौथा है, इंटरनेट के जरिए हम घर बैठे ऑनलाइन खरीदारी एवं व्यापार भी कर सकते हैं। पांचवा है, इंटरनेट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति या संगठन किसी भी स्थान से किसी अन्य व्यक्ति या अन्य संगठन से आसानी से संपर्क बना सकता है। इस प्रकार इंटरनेट पर संचार या कम्युनिकेशन बनाना इसकी मुख्य विशेषता है। प्रश्न 7 है, वार्षिक परीक्षा की कापियाँ न दिखाने के पीछे क्या तर्क है, क्या आप इससे सहमत हैं। उत्तर है, वार्षिक परीक्षा की कापियाँ एक सीमा तक न दिखाने का नियम होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर प्रत्येक छात्र के मन में लालसा जगेगी अपनी उत्तर पुस्तिका को देखने की।
यदि गलती से किसी की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में कोई त्रुटि मिली तो सभी छात्र छात्राओं को लगेगा कि उनके साथ मूल्यांकन में न्याय नहीं किया गया है। यह हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है, परंतु विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत इस विषय पर अवश्य ही विचार किया जाना चाहिए। आजकल बोर्ड परीक्षाओं में भी मांग पर विशेष शुल्क एवं शर्त के साथ उत्तर पुस्तिकाओं को दिखाने का प्रावधान है। दूसरी ओर कॉपियां न दिखाने के पीछे एक तर्क यह भी हो सकता है कि यदि एक आध बार मूल्यांकन में त्रुटि हुई तो कुछ व्यक्ति इसे भ्रष्टाचार का एक माध्यम बना सकते हैं। यह भी हमारी शैक्षिक एवं संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर सकता है, जिससे लोगों का विश्वास इस व्यवस्था पर डगमगा सकता है। प्रश्न 8 है, रजनी के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, रजनी के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला है, कर्तव्य बोध की धनी। रजनी न केवल अपने अधिकारों के प्रति सहज है, सजग है, बल्कि कर्तव्यपरायण भी है। वह न केवल इस मामले में सैद्धांतिक रूप से बल्कि व्यवहारिक रूप से भी दृढ़ है। दूसरा है, दृढ़ संकल्पी। रजनी एक जुझारू एवं दृढ़ संकल्पी महिला है। वह सामाजिक न्याय व्यवस्था में विश्वास रखती है। वह गुनहगारों के गुनाह को न केवल प्रकाश में लाती है अपितु समस्या के हल तक संघर्ष करती है। तीसरा है, स्त्री शक्ति का आदर्श प्रादर्श। प्रादर्श का यहाँ पर अर्थ है नमूना। वह अपने संघर्षों के बल पर शिक्षा में ट्यूशन की व्यवस्था को स्वेच्छा के रूप में संदेश देने में सफल होती है। वह ट्यूशन की विरोधिनी नहीं अपितु नियम समाहित ट्यूशन की हिमायती है। इस अंश में हमें रजनी की स्त्री शक्ति का प्रादर्श देखने को मिलता है। चौथा है, सामाजिक दृष्टिकोण। रजनी के लिए क्या व्यक्तिगत और क्या सर्वहिता है। वह तो जो गलत है सो गलत है के सिद्धांतों पर चलने वाली तथा गलत का सर्वथा प्रतिकार करने वाली महिला है। उसकी सोच में समाज का राष्ट्रहित समाहित है। वह शोषण तथा अन्याय के प्रतिकार के लिए आगे ही नहीं अपितु विरोध के लिए भी अन्यों को प्रेरित करती है। अपने इस कर्तव्य धर्म को दुनिया के लिए ठेका लिया है, जैसा भार स्वरूप नहीं समझती। तो इसके साथ ही हमारा असाइनमेंट का सलूशन यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में और जहाँ भी इसकी आवश्यकता है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आने वाले जो असाइनमेंट्स हैं उनके सोल्यूशन के लिए और बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स के लिए भी आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।